नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। हम टॉप 5 लेकर फिर से हाजिर हैं। हम पांचों आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आज 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट क्या है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के टॉप 5 में क्या खास। सबसे पहले बड़ी पॉलिटिकल खबर बिहार से। बिहार में उथल पुथल के बाद में आखिरकार नीतीश कुमार ने एक बार फिर विश्वास मत हासिल कर लिया। ध्वनि मत से पहले और बाद में वोट के जरिए 129 विधायकों के समर्थन का आज उन्होंने प्रदर्शन सदन के भीतर कर दिया है। वोटिंग से ठीक पहले नीतीश के भाषण के दौरान विपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट करके बाहर चले गए। पार्टियों के हिसाब से सरकार को 128 विधायकों का साथ मिलना था, लेकिन एक ज्यादा 129 वोट पड़े हैं। आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी नीतीश के समर्थन में चले गए। महत्वपूर्ण यह है कि आरजेडी के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सरकार के साथ 125 विधायक ही खड़े हुए। सरकार के फ्लोर टेस्ट पर वोटिंग तक यह संख्या बढ़कर 129 पहुंच गई। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग में 125 विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट किया, जबकि विपक्ष के साथ 112 विधायक सामने आए। कतर ने 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया। इनमें से 7 सोमवार की सुबह भारत लौट आए। ये कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को देर रात कहा, भारत सरकार कतर में गिरफ्तार किए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनके घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटने के बाद कुछ पूर्व नौसैनिकों ने मीडिया से बात की। एक पूर्व नौसैनिक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए भारत लौटना संभव नहीं होता। भारत सरकार के लगातार प्रयासों के बाद ही हम वापस आ सके हैं। कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। केवल देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, लेकिन देश के बाहर 25 करोड़ भारतीय के प्रति भी, या 2.5 करोड़ भारतीय के प्रति भी, जो 110 देशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोरबा शहर से अब कटघोरा के लिए रवाना हो चुकी है। कटघोरा के बाद सरगुजा संभाग में न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। आज रात सूरजपुर जिले के शिवनगर में राहुल गांधी रुकेंगे। कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ से रवाना हुई थी। 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ये यात्रा गुजरेगी और 5 दिनों में करीब 536 किलोमीटर की दूरी छत्तीसगढ़ में तय करेगी। वहीं कोरबा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल ने गाड़ी से नीचे उतरकर भाजपा कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया, हाथ हिलाकर फ्लाइंग किस भी की। और अब रुक करेंगे कुछ राष्ट्रीय खबरों का। किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में किसान के मार्च से पहले ही दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रविवार को उत्तरी पूर्वी दिल्ली और पड़ोसी उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सीपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में 17 और 18 फरवरी को अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय समेत छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी अधिवेशन के समापन में शामिल होंगे। आगामी कार्य योजना, संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार का ये 12वां और आखिरी रोजगार मेला है। इसी क्रम में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में 603 युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से संवाद भी उन्होंने स्थापित किया। रोजगार मेले के दौरान सिंधिया ने कहा, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में युवाओं को सीधे नियुक्तियां मिल रही हैं। अब तक लाखों युवाओं को रोजगार मिल चुका है। 22 को रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। महत्वपूर्ण है, ये 12वीं संस्करण है और आज 1 लाख रोजगार के अवसर प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाएंगे। 10 लाख रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य था और उस लक्ष्य की पूर्ति भी जरूर इस कार्यक्रम के साथ पूर्ण होगी। मध्य प्रदेश में नेताओं के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस से एक के बाद एक कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में कांग्रेस के 3 नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। टीकमगढ़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, विदिशा जिलाध्यक्ष राकेश कटारे और खजुराहो के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैलाश द्विवेदी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विधायक भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में तीनों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में आपसी खींचतान चल रही है, जिसके कारण कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने वो 10 साल में वो करके दिखाया है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। इसलिए मैं उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर के आज मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, तो ये कांग्रेस की भगदड़ आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लोगों को लगता है कि हमें कुछ काम करना है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना है। अगली खबर रायपुर से, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने छत्तीसगढ़ से जुड़े कई सारे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी राय प्रकट की, सुनिए आप। न्याय नहीं होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर उनके सम्मान को कानूनी रूप से और इसीलिए चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार उनको राज्य माता, छत्तीसगढ़ राज्य की माता घोषित करे, ताकि राष्ट्र माता घोषित करने में केंद्र सरकार को सुविधा हो। नक्सलियों से पहले तो परायापन हटाना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करना पड़ेगा। कहीं कहीं लोग नक्सलवाद को बढ़ावा भी दे रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में इन चीज़ों को हतोत्साहित करना पड़ेगा और संवाद स्थापित करके उनके मन में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा और उनको जो भड़काने वाले नेता हैं उनके ऊपर कड़ाई करनी पड़ेगी। भगवान तो जहां विराजमान हो जाते हैं तो उनका तो सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जहां भगवान विराजमान हो जाएंगे वहां सौंदर्य ही सौंदर्य होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर विराजमान भगवान के अंदर कोई सौंदर्य नहीं देख पा रहा है तो उसकी अपनी आँखों की ही खोट कही जाएगी। ज्ञानवापी में और इसी तरह की जितनी भी वापियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे साथ अत्याचार हुआ है वहाँ हम फिर से जाएंगे और जा करके अपनी पूजा अर्चना आरंभ करेंगे। विधायक अमर अग्रवाल का लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि बस्तर और कोरबा में हमारे सांसद नहीं थे, 3 सांसद अब विधायक बन गए हैं। 5 सीटों पर कार्यकर्ताओं से राय ली गई है और पैनल बनाकर दिल्ली भेज दिया गया है। जहां पर हमारे सांसद नहीं है, पिछले चुनाव में 2 सांसद हमारे नहीं थे, बस्तर में और कांकेर में, कोरबा में, और 3 जगह हमारे विधायक जो है, सांसद जो है विधायक बन गए। इस 5 सीट पे हमने कार्यकर्ताओं से राय शुमारी की है, पैनल बन के दिल्ली गया है और मैं ऐसा समझता हूं कि आचार संहिता लगने से पहले ये 5 सीट पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा।
एमपी के कांग्रेस नेताओं को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। करीब 50 नेताओं को नोटिस मिलने की खबर है। सभी नेताओं को जवाब देने 15 से 21 फरवरी के बीच दिल्ली बुलाया गया। टैक्स संबंधी मामलों को लेकर पूछताछ होगी। मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान, उन्होंने कहा कि रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन आज क्यों जानकारी मांगी जा रही, 5 साल पहले क्यों नहीं मांगी गई? ये दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है कि आईटी की नोटिस एक सामान्य प्रक्रिया है और 5 साल पुराने नोटिस जब चुनाव के ब्यौरा मांगा जा रहा खर्च का, तो आज 5 साल बाद क्यों चुनाव आ गया इसलिए? तो ये आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा आईटी का दुरुपयोग कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाबुआ आए थे। हमने तो उनसे पीएम साहब से नर्मदा, अपने क्षेत्र के लिए नर्मदा का पानी मांगा था, आदिवासियों के लिए अधिकार मांगे थे, और उन्होंने शाम आते आते तो आयकर का नोटिस थमा दिया। तो ये साफ दिखता है कि ये डरी हुई सरकार है। जो भी साम दाम दंड भेंट करना चाहते हैं कि विभागों के माध्यम से आईटी, ईडी, सीबीआई ये कर लें, पर हम डरने वाले नहीं और पूरी ताकत से इसका जवाब देंगे। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। भोपाल में राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर एक मांग की गई। सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने की सिफारिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यह आग्रह किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हम सब चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी राज्यसभा चुनकर जाएं। इधर इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर मिला है। कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने पत्र लिखकर न्योता दिया। कांग्रेस की सदस्यता लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात इसमें कही। कुछ दिन पहले सुमित्रा महाजन ने कमलनाथ को बीजेपी में आने का निमंत्रण दिया था और इंदौर से लगातार 8 बार सुमित्रा महाजन सांसद रह चुकी हैं। भोपाल में बीजेपी का लोकसभा चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन आज हो गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस अवसर पर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी भी रहे। दफ्तर से संचालित तमाम लोकसभा गतिविधियों की आज से शुरुआत हो चुकी। चाहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हमको सत्य को तो स्वीकारना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अभी तो 163 लाए, निश्चित रूप से 400 के बाहर जाने वाला है एनडीए, और भाजपा अपनी सभी सीटें लोकसभा की यहां भी जीतने वाली है। आज मैं इस संकल्प पत्र की बातचीत में, आपने कई सारे मित्रों ने उल्लेख किया कि संकल्प पत्र में ये बोला गया था, संकल्प पत्र में वो बोला गया था। निश्चित रूप से संकल्प पत्र में बोला गया वो तो हम करेंगे, लेकिन संकल्प पत्र हमने 5 साल के लिए रखा था, 2 महीने के अंदर नहीं। आपके जैसा वो क्या कौन सा घोषणा पत्र क्या बनाया था आपने, वचन पत्र, उस वचन पत्र 15 माह में भी पूरे नहीं कर पाए, और हमने 2 माह से भी कम समय में 40 से ज्यादा बिंदुओं को अध्यक्ष जी लागू करके दिखाया। और टंटिया मामा के नाम से यूनिवर्सिटी बनाना उसमें नहीं था, तात्या टोपे के नाम से यूनिवर्सिटी बनाना उसमें नहीं था। ऐसे 15-11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलना ये भी हमने संकल्प पत्र में नहीं कहा था। हमने कहा कि ये भी सब जरूरी है, तो जरूरी नहीं कि हम वही करें। जब जब लगेगा प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जरूरी है वो सारे के सारे काम हम करने के लिए तत्पर हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी सरकार एकजुटता के साथ इन विकास के मामलों में लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे लिए पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। निश्चित रूप से पूरे 5 साल में अक्षरशः इसको लागू करना ये संकल्प भी हमारा है, और इसी आधार पर ये सरकार बनाई गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता अध्यक्ष जी कि हमने 2 माह से भी कम समय में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3000 की जगह प्रति बोरा 4000 किया है। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की, जिसके आधार पर 1000 रुपये प्रति क्विंटल हमारे अपने जो ट्राइबल के अति पिछड़े लोगों की उस फसल कोदो कुटकी इत्यादि श्री अन्न में हम देने के लिए अपनी सरकार ने पहली कैबिनेट में फैसला किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हितग्राही मूलक कोई भी योजना, कई सारे मित्रों ने कहा ये योजना बंद हो जाएगी, आप कहां से लाओगे, पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आप कहते रहिए, हमारी सारी योजना जारी रहेगी, कोई योजना जनहितैषी बंद होने वाली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 साल में लगातार, आप तो अंदाज लगा नहीं सकते, लेकिन ये मैं समझ सकता हूं कि जो बातें आपने कही थी कि जहां नदी नहीं थी वहां पुल बना के बताए थे कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन हमने तो
चलिए बारी यूपी अपडेट की। सिद्धार्थनगर में स्थित धरुवार प्राथमिक स्कूल के शिक्षा मित्र पर बच्चों द्वारा बड़ा आरोप लगाया गया। शिक्षा मित्र क्लास में बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हाथ में कलावा ना बांधे, माथे में टीका ना लगाओ, पूजा पाठ मत करो। ये बात बच्चों ने जब घर वालों को बताई तो समाज के लोग स्कूल पहुंचे और शिक्षा मित्र के सामने बच्चों से पूछताछ की, जिसमें पूरी बात सामने आई। जालौन में प्लॉट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में महिलाओं सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। हमीरपुर में दहेज के लोभियों की भेंट एक बेटी चढ़ गई। विवाहित से अप्राकृतिक संबंध बनाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 3 फरवरी को युवती की शादी हुई थी। शादी के दूसरे दिन युवती की तबीयत खराब होने का बहाना करके उसे भेज दिया गया। शादी के पहले से 20 लाख रुपए की मांग ससुराल वाले कर रहे थे। मथुरा में बस और कार में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और दोनों ही वाहन धू-धू कर जल उठे। यमुना एक्सप्रेसवे में यह घटना हुई। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 34 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवती की मृत्यु हो गई। गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।